पण विकत घेऊन इतकं फसलेलो आहे। और जब मैं यहाँ पर एज ए किराएदार आया और सोचा था कि यहाँ पे एक फ्लैट बुक करूंगा, लेकिन थैंक गॉड मैं अपने आप को लकी मानता हूँ और ये सारे लोग अनलकी हैं जिन्होंने यहाँ फ्लैट बुक कर लिया। होम टू मेक यू प्राउड। किस चीज का प्राउड? असं वाटतं की कुठे येऊन फसलो इथे आणि यांनी लोकांना पूर्ण फसवलेलं आहे। आने वाले समय पे ये समस्या और विकराल रूप ले सकती है क्योंकि पुणे चारों तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, कुछ दिन पहले हमने आपके सामने एक वीडियो लाया था जहां पे बात की थी कि पीएमआरडीए ने अब ये चीज मैंडेटरी कर दी है कि डेवलपर्स को अपने वाटर सोर्स को क्लियर करना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं, इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, आखिर इनको बेसिक वाटर की सुविधा कैसे दी जाएगी, इसके लिए वाटर सोर्स को बताना जरूरी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब पोजीशन आता है तो ये बात क्लैश में आ जाती है, आखिर डेवलपर पानी मुहैया कराएगा, सोसाइटीज अपने खर्चे पर पानी की व्यवस्था करे, या फिर कॉर्पोरेशन वहां पे पानी लाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स स्टार्ट हो जाता है जिसमें जल कर भी होता है, यानी आप वाटर टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन से वाटर मिलने में काफी देरी हो जाती है। और सैंक्शनिंग के वक्त क्या लगता है कि कई बार जो है डेवलपर जो है एफिडेविट प्रोवाइड करते हैं जहां पर यह बात रहती है कि जब तक कॉर्पोरेशन का पानी नहीं आएगा तब तक जो है डेवलपर उसे पानी मुहैया कराएगा। अब यहां पर पिस्ता कौन है? पिस्ता है रेजिडेंस, यानी कि अब कॉर्पोरेशन से पानी मिलता नहीं है, बिल्डर कब तक पानी प्रोवाइड करेगा, फिर सोसाइटीज के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है पानी का, क्या सोसाइटीज उसे खुद बियर कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या देंगी या नहीं देंगी, इसके चक्कर में पानी की तमाम समस्याएं जो है लोगों के सामने आ जाती हैं पोजीशन के बाद, क्योंकि पोजीशन से पहले हम इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। और ऐसी एक समस्या जो आई है इस सोसाइटी से निकल के आ रही है, जहां पर रेजिडेंट परेशान हो रहे हैं, उनको पानी जो है कुछ दिनों से नहीं मिल पा रहा है जितना उनकी जरूरत है, और इसमें सोसाइटी, कॉर्पोरेशन और डेवलपर के बीच में जो क्लैश है, इसके चलते रेजिडेंट कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। पहले एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से लोग परेशान हैं और उनकी क्या बातें हैं, वो आपके सामने रखते हैं। पहले या ठिकाणी प्रश्न असा आहे ना की हे सर्व लोक जे आहेत यांना मागच्या 4 दिवसापासून पाणी पुरवठा झालेला नाहीये। 4 दिवसापासून या लोकांना ऑफिसला जाणे, लहान मुलांना शाळेत सोडवणे, असे त्याच्यासाठी जे पाण्याची एक मूलभूत गरज असते ती सुद्धा मिळालेली नाहीये। आणि त्याचा विरोध म्हणून लोक सकाळपासून म्हणजे सकाळी 7:30 वाजल्यापासून इथं बसलेले आहेत। तर तुम्हाला हा जो सर्व प्रश्न आहे तुम्ही बघू शकता, इथे कमीत कमी 70-80 लोक जमा आहेत आणि हे सर्व लोक जे आहेत ते सगळे काम करणारे आहेत, यांना सगळ्यांना ऑफिसला जायचंय, पण तरीही पाणी प्रश्न एवढा गंभीर असल्यामुळे मागच्या 4 दिवसापासून पाणी नाही मिळालं म्हणून हे लोक इथं जमा झालेले आहेत। आमची त्यांना कळकळीची विनंती होती की तुम्ही इथे पोहोचा, आम्ही त्यांना फोन केले, पोलिसांनी फोन केले, तरीही ते लोक इथे येत नाहीयेत आणि चुकीचा डेटा या ठिकाणी या लोकांना सांगण्यात येतोय। या लोकांचा तुम्ही अंत पाहू नका, कारण की ही जनता आहे, या जनतेचा अंत पाहू नका। रिक्वेस्ट करतो मी की त्यांनी आपला ब्रँड नेम सांभाळायला पाहिजे। तुम्ही इथे मागे बघू शकता, या ठिकाणी त्यांनी त्यांच्या सेल्स ऑफिस मध्ये लिहिलंय होम टू मेक यू प्राउड। किस चीज का प्राउड? कोणत्या गोष्टीचा प्राउड? पाणीच नाहीये, ज्या घरामध्ये पाणी नाहीये ते घराचा कसा प्राउड करणार आम्ही? हे लोक त्यामुळेच वैतागलेले आहेत। आणि तुम्हाला हा सविस्तर जो प्रश्न आहे ना, हे या सोसायटीचे चेअरमन, अध्यक्ष यांच्याकडून आपण समजून घेऊयात। जसं अमोलने सांगितलं, माझ्याकडे काही डॉक्युमेंट्स आहेत जे आम्ही RTI किंवा आपण कमेन्समेंट सर्टिफिकेट म्हणतो, जे रेराच्या साईटवर अवेलेबल आहे। त्यांनी पुणे महानगरपालिकेला असं लिहून दिलेलं आहे की जोपर्यंत पुणे महानगरपालिका, मनपा यांचे पाणी सदनिका धारकांना भेटत नाही तोपर्यंत स्वखर्चाने आम्ही त्यांना अर्जदार हे पाणी पुरवठा करणार, जोपर्यंत ऐका, जोपर्यंत मनपाचा पाणी पुरवठा इथे येत नाही। आता इथे मनपाचा पाणी पुरवठा आहे का? हे सगळे डॉक्युमेंट आम्ही त्यांना 10 वेळा मेल केलेला आहे, त्यांना पत्र व्यवहारने पण पाठवलेले आहेत, पोलीस स्टेशनला पाठवलेले आहेत, त्यांच्या मेन ऑफिस जो तिथे पण पाठवलेले आहेत। आता त्यांना आम्ही 4 दिवस झालं पाणी नाहीये इथं, सगळे जो मूलभूत गोष्टी गरज आहे आपल्या सगळ्यांची ते लोकांना भेटत नाही, तो भेटत नाहीये। हे जे अधिकारी आहेत त्यांनी फोन स्विच ऑफ केलेला आहे। ऍक्च्युअली आम्ही सकाळपासून त्यांना फोन करतोय, कोऑर्डिनेशन करतोय, फोन स्विच ऑफ केलाय। कर्टसी एवढी पण नाहीये की त्यांनी इथे यावं, आमच्याशी डिस्कशन करावं, ते आम्हाला रिस्पॉन्ड करणं बंद केलेलं आहे। आम्ही सगळे लिगली आम्ही डॉक्युमेंट्स आम्ही गोळा करून त्यांना देतोय। तरी काल आम्ही PMCचे कमिशनर डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांना भेट घालून हे सगळ्या गोष्टी त्यांना ऑलरेडी सांगितलेल्या आहेत आम्ही की त्यांच्यावर कारवाई करा,
आणि आणि आता 13 तारखेला पुण्याचा मतदान आहे. शिरूर मतदारसंघात हे एरिया येतं. मी हे सगळे लोक लोकसभेच्या इलेक्शनला बहिष्कार टाकणार आहेत. नो वोट. इथून सगळे लोक इलेक्शनला बहिष्कार टाकणार आहेत. नो वॉटर नो वोट. नो वॉटर नो. तर अशा भरपूर समस्या आहेत. पण आता ते मला इथं मांडायचे नाहीत, कारण पाणी हे सगळ्यात मोठं मूलभूत गोष्ट आहे. ते सगळ्यांना दररोज लागतं आणि ते प्रायोरिटी आहे. इतकं सगळ्यांना त्रास देतो. तुम्ही कुणालाही इथं विचारा, कुठल्याही लोकांना विचारा, पाण्याची पातळी काय आहे. पाणीच नाही इथं लोकांना यूज करण्यासाठी. परमिशन लेते वक्त यहाँ पे बिल्डिंग बांधते वक्त परमिशन लेनी पड़ती है. वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे जो टॉप लेवल पे टंकीज है, वहाँ पे 3 टंकी लगेगी. एक लगेगा पीने का पानी का, एक फायर का और एक फ्लशिंग का. पीने का पानी का टंकी उधर है ही नहीं. कुछ नहीं कर रहे. तर या ठिकाणी बघितलं की अध्यक्षांनी जे आपले प्रश्न आहेत ते जवळपास 726 म्हणजे 712 फ्लॅट्स आणि 14 दुकानं असं 726 युनिट्स आहेत. आता मी विनंती करतो की ज्या रहिवाशांनी इच्छा आहे की काही सांगायचंय थोडक्यात आपलं मत व्यक्त करावं. वो न तो पानी के बारे में सोचता है, न वाटर सीपेज हो रहा है उसके बारे में सोचता है, और बार बार मेल करने के बाद, ऑफिस में अप्रोच करने के बाद कोई वहाँ से रिप्लाई नहीं है. तो आप इन चीज़ों को भी माइन्यूटली कि आफ्टर सेल सर्विस जो है वो कितनी मतलब ख़राब है इसकी, आप इस चीज़ को भी थर्ड फेज के लॉन्च में आप इसको बताएं लोगों को. Hello, this is Biswajit, and one of the things that I would always want to highlight, they said there will be dedicated attention, it's a healthy living. Now, what healthy living are we talking about when there is no water in the society? Now, there is one thing that, there is a problem and you rectify it. आप जब भी इनके सेल्स टीम को फ़ोन करो, आफ्टर सेल्स टीम को, कोई जवाब नहीं आता है, वो घुमाने का जवाब देते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. आगे वाले सोसाइटी में पूरा पानी आ रहा है. Now, this has become a everyday affair. We are leaving our jobs, we are leaving our work, we are sitting in the sales office right from the morning to the evening. This is something that that Saudagar should use its channel, not only in Pune but across India, that people who are buying flats on the false premise of a brand, they should be very much aware that it is not differentiated from any local brand. हे खेळ करते ते आमच्यासोबत. पाणी एक वेळ वॉचमन नसले तरी चालेल. आमचं असुविधा दुसऱ्या बाबतीत झालं तर चालेल. एक वेळ आम्ही लाईटीशिवाय पण राहू शकतो, पण पाण्याशिवाय कसं राहू शकतं माणूस सांगा. जसं मुंबईमध्ये जे कन्स्ट्रक्शन आहे, आम्ही डोळे मिटून त्याच्यावर विश्वास ठेवून आम्ही बुक केलेलं आहे. पाण्याची गरज आम्हाला देतच नाहीये पाणी. म्हणजे आल्यापासून आम्ही सप्टेंबरमध्ये आम्ही हे घेतलेलं आहे पोझिशन, तेव्हापासून पाण्याचा हा प्रॉब्लेमच आहे. आम्ही जेव्हा जेव्हा भांडायला येतो, भांडण करून जातो, 4 दिवस पाणी सुरळीत येतं, परत तीच गत होते. आम्हाला जवळजवळ 50 टँकरची गरज असते, पण 50 टँकर येत नाही. 7, 8 किंवा 10. म्हणजे पाण्याशिवाय आम्ही कसं राहायचं माहिती नाही. आता 4 दिवस झाले कोणी ऑफिसला न जाता सगळे रहिवासी इथे येऊन पाण्यासाठी झटतायत. और जब मैं यहाँ पर एज ए किराएदार आया और सोचा था कि यहाँ पे एक फ्लैट बुक करूँगा, लेकिन थैंक गॉड मैं अपने आप को लकी मानता हूँ और ये सारे लोग अनलकी हैं जिन्होंने यहाँ फ्लैट बुक कर लिया. तो मैं आने वाले उन लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सुबह के आए हुए बैठे हुए हैं. यहाँ किसी को शौक नहीं है, सब जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन इन लोगों के कान में जू तक नहीं रह रही, क्योंकि पैसे आ चुके ना भाई. अगर पैसे आ गए अब क्यों देंगे सर्विस. सेल्स और सर्विस में इनमें केवल सेल्स आती है. कि हम लोग कितना भी एफर्ट्स करें और वो कुछ भी हमको ये दे देंगे गोल मोल करके कि हम ये कर रहे हैं और आज या कल में वो पानी चालू कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन आगे से जो एश्योरेंस लेनी है हमें रिटर्न में लेनी चाहिए, क्योंकि वी फेस्ड द सेम प्रॉब्लम इन गुड़गांव, इन दिल्ली. मी फक्त ब्रँड नेम पाहून घर घेतलं होतं इथे, बाकी काहीच नव्हतं पाहिलं. तर ही सर्व फसवेगिरी झालेली आहे माझ्यासोबत, ज्या ब्रँड नेमवरती आपण लोक पाहतो. आणि यांनी लोकांना पूर्ण फसवलेलं आहे. इथे मूलभूत सुविधा देत नाही आहेत. ह्यांच्या ज्या ॲम्युनिटीज लिस्ट आहेत त्या पूर्णपणे अजून पण नाही दिल्या. 1 वर्ष झालं आम्हाला पोझिशन देऊन. ह्या गोष्टीकडे हे लोक कानाडोळा करत आहेत, लक्ष देत नाही आहेत. तर पहिली मूलभूत सुविधा जी आहे पाणी आपली, ती मिळणं गरजेचं आहे. तर यांना विनंती आहे की यांनी याकडे लक्ष द्यावे. ब्रँड आणि नाव पाहून आम्ही आलो इथे राहायला, पण स्वप्नाचे पूर्ण विर्जन झालं आहे. असं वाटतं की कुठे येऊन फसलो इथे. आमचा सर्वांचा यांना बहिष्कार टाकावायची विनंती आहे. थँक्यू. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पानी की जो समस्या है ये गर्मी आते ही चारों तरफ आम हो जाती है. और एक सोसाइटीज़ नहीं, लगभग हर सोसाइटीज़ की हालत यही हो जाती है कि पानी जो है कैसे यूज हो, कितना अच्छे तरीके से यूज किया जाए,
कि जिससे पानी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम किए जा सकें। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कॉर्पोरेशन का पानी कब आएगा, डेवलपर कब तक प्रोवाइड करेगा, सोसाइटीज क्या इस पे एक्सपेंस करने वाली हैं, और इसके चक्कर में पिस कौन रहा है? रेजिडेंट, जो कि आप इतना महंगा घर खरीद के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बेसिक थिंग्स हैं वो हमें मिलेंगी। कहीं ना कहीं इसमें जो है अथॉरिटीज, जो सिविक अथॉरिटीज हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आखिर जब आप सैंक्शनिंग दे रहे हैं तो आपको पता है कि पोजीशन कब आने वाला है। महारेरा यह भी डेट लेता है कि पोजीशन कब आप दे रहे हैं, यानी डेवलपर कब दे रहा है। तो क्या कॉर्पोरेशन को उस समय तक पानी नहीं प्रोवाइड करना चाहिए? क्योंकि जो प्रॉपर्टी टैक्स जा रहा है उसमें भी वाटर टैक्सेस जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिविक अथॉरिटीज जो हैं इनको ध्यान देना होगा कि ये कितने जल्दी से जल्दी पोजीशन के टाइम पे ही वाटर को मुहैया कराएं, जो बेसिक चीज है। उसके अलावा अगर डेवलपर कहीं भी इस तरह का एफिडेविट दे रहे हैं जहां पर वो वाटर सोर्सेज को डिस्क्लोज कर रहे हैं या फिर वाटर को सप्लाई करने के लिए तब तक जो है बात कर रहे हैं कि जब तक कि कॉर्पोरेशन का पानी नहीं आ जाता है, तो ये सारी चीजें क्लियर कर लेना चाहिए बुकिंग के टाइम पे ही, जिससे पोजीशन के टाइम पे रेजिडेंट को, बायर को ये कोई भी सरप्राइजेस ना मिले कि आखिर जब वो घर में इतने सपनों को सजा के जब वो शिफ्ट होता है उसके बाद वो बेसिक चीज यानी जो पानी है उसके लिए वो इतना झेले। अब ये आप देखें कि कई जगहों पे कई सोसाइटीज जो है अपने एक्सपेंसेस पे जो है पानी जो है लेती हैं। कई बार कुछ सोसाइटीज जो पुराने लोकेशन में है वहां पे कॉर्पोरेशन के पानी आते भी हैं। कई सोसाइटीज क्या करती हैं, उनको अगर पता नहीं है तो अपने एक्सपेंसेस पे पानी को ले रही हैं। कई जगहों पे आप देखेंगे कॉर्पोरेशन का पानी नहीं है। अगर जो आपके मेन लोकेशन है, पुराने लोकेशन है, वहां पे शायद कॉर्पोरेशन पानी मुहैया करा रही है, लेकिन ये बेसिक चीज है। इतने मास स्केल पे अगर चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले समय पे ये समस्या और विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि पुणे चारों तरफ बढ़ रहा है। और ये ध्यान देना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो बेसिक एमिनिटीज है, पानी हुआ, सीवेज के कनेक्शन हुए, यानी उसे कैसे आप लेके जाएंगे, जो एक बेसिक चीज है इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इसे तो आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो सिविक बॉडीज को उठाना पड़ेगा, और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये पहले ही डिसाइड होनी चाहिए, जिससे कि बाद में सोसाइटीज में रहने वाले लोग इस तरह से ना झेले। आपका इस पे क्या मानना है कमेंट में लिख के बताएं। कोई आपका मशवरा है तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।